मैं अगर सामने अब जाया करूं, लाज़मी है कि तुम मुझसे पर्दा करो। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल के और एक नए वीडियो में। तो चलते हम लोग अपने पहले अपडेट के ऊपर, और ये रिलेटेड है भाई बहुत ब्यूटीफुल स्टैट्स को लेकर। स्टैट नहीं है, मतलब ये बहुत कुछ आपको जो है इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगा। ये वीडियो नहीं, अपडेट रहेगा, आप देख सकते हो। WWE the last time CM Punk was with them, the scratch logo was the current logo. The Universal title did not exist. Randy Orton was the undisputed WWE champion. The Shield were still in their first run together. Undertaker was still undefeated at WrestleMania. The Four Horsewomen were still in NXT. Finn Balor was still in NJPW. Batista just returned and won the Royal Rumble. The New Day did not exist as a faction. AJ Lee was the Divas champion. Cesaro was still with Zeb Coulter. The Usos were Zero tag team champions. The Yes Yes movement was in its was in its prime. WWE 2K14 was only 3 months old. Rhea Ripley was in high school. The White family were in their rookie year. WWE Network had yet to launch. Drew McIntyre was still in 3MB. Was the NXT champion. Kevin Owens was not in the company. तो ये जब CM Punk पिछले बार जब WWE में थे तो ये सब चीजें थे और नहीं थे। तो आप देख सकते हो कि बहुत साल बीत चुका है यार, मतलब कम मैक्सिमम 9-10 साल तो हो चुका है इनके साथ ऐसा सब सीन होकर। तो यार बहुत मतलब वो टाइम ही मतलब कुछ है यार, उसको याद करता हूँ तो ये पैग मारने का मन करता है मेरे को। तो चलता है भाई हम लोग अपने अगले अपडेट के ऊपर, और ये रिलेटेड है वो स्टार्स के बारे में जो मिसिंग थे अब तक, मतलब WWE नेटवर्क से, और उनका नाम है लूक गैलोस और कार्ल एंडरसन। आप देख सकते थे कि जब से एजे स्टाइल को इंजरी हुआ है, ये दोनों भी नहीं दिख रहे थे, लेकिन हाल ही में जो लाइव इवेंट हुआ था उसमें जो है हर्ट बिजनेस के साथ इनका जो मैच हुआ था, तो उसमें आए थे ये भाई साहब दोनों के दोनों टकले, और वहां पर जो है इन्होंने रेसल भी किया और कुत्ते की तरह हार गए क्या जीत गए मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने ये जो है लाइव इवेंट नहीं देखा। ये जो रिपोर्ट आया था वो इसलिए मैं जो है आपको बताना समझा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और एजे स्टाइल भी जो है रॉयल रंबल के लिए फीचर हुए हैं, तो वहां पर जो है ये लोग आ सकते हैं फैक्शन के रूप में। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले अपडेट के ऊपर, और ये रिलेटेड है अंडरटेकर को लेकर। तो उनको जो है पूछा गया था उनके पॉडकास्ट में कि यार अंडरटेकर भाई, तुम जो है डस्टिन रोड्स या जो कि कोडी रोड्स का बड़ा भाई है, उसको क्या तुम अपने हॉल ऑफ फेम में देखना चाहते हो? तो क्या कहते हैं अंडरटेकर, आप देखिए यहाँ पर। Absolutely 100%. This is a semantics things at this point. I would imagine at some point down the road, I think his resume is Hall of Fame worthy. Obviously, we know the one stickler right now, and I think at some point that goes away. Then I couldn't see too much time probably going by that way. He wouldn't be inducted. He embraced that character Goldust. He made it his own. A lot of people talk about me and my character and making it my own, but he did that with Goldust. Dustin comes from the traditional wrestling style too, with his dad Dusty. But to go so far in another direction than Dusty, or what Dustin had done up to the point, that's big role of that dice. तो यहाँ पे अंडरटेकर बोलते हैं यार 100% मैं जो चाहता हूँ कि डस्टिन रोड जो है हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट हो जाए, और उसके बारे में वो हॉल ऑफ फेम के लायक है वो आदमी, क्योंकि जिस तरीके से मैंने अंडरटेकर कैरेक्टर को पकड़ा था उसी तरीके से डस्टिन रोड्स ने गोल्डस्ट के कैरेक्टर को पकड़ा था, और वो जो है मतलब इतना बढ़िया रेसलर और आदमी है कि तुम बता नहीं सकता मैं आप लोग को। और वो जो है अपने पिताजी डस्टी रोड्स के साथ मिलकर भी जो है ट्रेडिशनल रेसलिंग को जो है बढ़ावा दिए थे, ऐसे करके अंडरटेकर ने बोला अपने पॉडकास्ट में। तो बहुत यार सही लगा सुनकर, और ये भी प्लान्स चल रहा है कि अगले साल नहीं तो आने वाले सालों में जो है डस्टिन रोड्स को हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया जाए, और करेंगे उनके भाई कोडी रोड्स। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले अपडेट के ऊपर, और ये रिलेटेड है जेड कारगिल को लेकर। अभी आप सोचते रहेंगे कि यार ये AEW की बंदी किधर गायब हो गई, ये सेक्सी सी बंदी किधर गायब हो गई, तो आप सोचते रहेंगे इस तरीके से, और मैं आपको बताऊंगा आप जो सोचना गलत सोच रहे हो। वो किधर गई नहीं है,
वो जो है अभी जो है इम्प्रूव कर रही है। और अगर आप AEW में उनका प्रोमोस और सब देखते थे तो यार उनको जो है थोड़ा डेवलपमेंट की ज़रूरत थी, उनका जो है रेसलिंग स्किल्स में भी जो है थोड़ा डेवलपमेंट करने का ज़रूरत थी। अभी वो जो है कर रहे हैं, WWE वाले उनको जो है मतलब सिखा रहे हैं, इसी कारण से जो है वो अभी टेलीविज़न पर नहीं आई है। अभी डाउन द लाइन इन द फ्यूचर शी विल बी देयर इन WWE वेरी सून एंड शी मे बी इन द रॉयल रंबल ऑल्सो टू इन द 30 वुमेन्स रॉयल रंबल मैच शी मे कम ओवर देयर। ज़्यादा इंग्लिश जानने की कोशिश करने के चक्कर में चूतिया लग रहा हूँगा आपको तो सॉरी। तो रॉयल रंबल मैच में भी जो है वो आ सकती है वुमेन्स मैच में, ऐसा जो है रिपोर्ट बताया जा रहा है। वो कहीं नहीं गई यार, AEW को वापस नहीं चली गई या फिर WWE ने निकाल नहीं दिया, वो आएगी थोड़ा डेवलपमेंट करने के बाद। बॉडी तो एक नंबर है उसका, मतलब एक नंबर फिगर है, वो जो है आने का जो है इंतजार चल रहा है WWE का और उनको जो है डेवलप कर रहे हैं WWE वाले। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले अपडेट के ऊपर और ये रिलेटेड है एरिक बिशॉफ को लेकर। एरिक बिशॉफ भाई साहब मतलब बहुत बड़े बड़े बातें करते थे, मतलब चूतिया है आदमी हो, बहुत बड़े बड़े बातें जानना आता है उसको सिर्फ, लेकिन करना कुछ नहीं आता। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एरिक बिशॉफ ऑन CM Punk's WWE रिटर्न। So I'm pretty sure he's going to provide he wants to. Motivation is the core of this, right? If a Punk woke up and said, look, I want to have one more really good run, and if he's willing to be a team player, I think he's going to be very successful in WWE. He's not going to be able to get away from the same kind of silliness, nor will he be exposed at the some kind of backstage environment that he was exposed to in AEW. He is going to have to learn to deal with a more corporate structure environment. If his intention are such that he really wants to make his work and be in team player, I think his second run will be better than his first run in WWE. तो यहाँ पे जो है बहुत ज्ञानी बनकर एरिक बिशॉफ जो है अपना सलाह दे रहे हैं। आपका सलाह आपके पास रखो, क्योंकि जब आपने CM Punk नहीं आए तो WWE में बहुत बुरा बात करते थे आप, अगर आएगा तो मैं अपना सर मुंडवा लूंगा, अपने झाड़ मुंडवा लूंगा। अबे मतलब तूने तो मुंडवाने का बात छोड़, तू और दिख रहा नहीं है जब से CM Punk रिटर्न कर लिया है। और यहाँ पे जो बड़ी बड़ी बातें मत कर यार, क्यों पिछले रन से उनका ये रन अगर अच्छा होगा तो वो कैसा अच्छा होगा कि वो जो है बैकस्टेज में अच्छा काम करना पड़ेगा, वो रियली मतलब अच्छा अपने ईगो को कम करना पड़ेगा करके बोल रहा है। अबे तेरा बकचोदी बंद कर। आज एरिक बिशॉफ पहले टकला मार के बाद में तू बात कर, समझ में आया ना। CM Punk जो है वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल जो है जीतेंगे बहुत जल्द रेसलमेनिया से पहले भी हो सकता है, या फिर रेसलमेनिया में ही हो सकता है, या फिर रेसलमेनिया के बाद भी हो सकता है, क्योंकि वो जीतना तो वो तय है। और वो भी सेथ रॉलिंस के साथ फ्यूड करके ही वो चैंपियनशिप जीतेंगे, क्योंकि CM Punk जो है मतलब इतना कुछ चूतिया तो है नहीं कि वो मतलब कॉन्ट्रैक्ट में वैसे ही आ जाए। मेन इवेंट वो करेंगे, जीतेंगे भी वो वर्ल्ड टाइटल, और जो है उनका जो है रन बहुत कुछ ख्याल हमको जो है पुराना ज़माना का याद दिला सकता है। तो ये जो एक अपडेट आपको बताना भूल गया था, तो मैं ये बीच में जो है ऐड कर दूंगा। तो चलते हम लोग अपने अगले अपडेट के ऊपर और ये रिलेटेड है रैंडी ऑर्टन के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। तो जैसे कि एलेक्सा ब्लिस का कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उसी तरीके से रैंडी ऑर्टन का भी चल रहा है। अभी जो है वो भी जो है बहुत दिनों से एब्सेंट था, उनको जो है इंजरी हुआ था। और यहाँ पे जो है एक आर्टिकल आया, आप पढ़ सकते हो। रैंडी ऑर्टन हैड बीन आउट ऑफ एक्शन फॉर अ ईयर एंड अ हाफ बिफोर हिज रिटर्न टू द रिंग एट WWE सर्वाइवर सीरीज, but that may cause him to be around in WWE even longer. Orton publicly teased free agency for the first time in 2019 before signing a new 5-year contract with WWE at a time when the company mass signed a ton of talent to long-term deals. However, one WWE higher up said that they would be surprised WWE did not end up extending his current deal. तो यहाँ पे आप बताया जा रहा है कि जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि उनका जो इंजरी हो सबके कारण जो है WWE एक्सटेंड करेंगे उनका कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो बाकी के दिनों में वो नहीं थे तो वो दिन कवर अप करना पड़ेगा। तो रैंडी ऑर्टन का ये कॉन्ट्रैक्ट का स्टेटस चल रहा है। अभी जो है इनका कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म होगा नहीं, अभी जो है 1.5 साल का मतलब उन्होंने गैप लिया तो 1.5 साल और काम करेंगे यार, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो किधर जाने वाले नहीं है वो। तो यार आज के लिए बस इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।